फेज के बाद कांग्रेस का तीसरा फ्यूज भी उड़ा। राहुल बाबा का कोई अता पता नहीं। तेलंगाना में विपक्ष पर खूब बरसे पीएम मोदी, बोले कांग्रेस ही देश में समस्याओं की सबसे बड़ी जननी है। हमारा देश संभावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने अपने पूरे शासनकाल में हमारे लोगों की क्षमता को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में भाई राहुल को जिताने के लिए संभाली कमान। बचरावा में रैली को किया संबोधित। बोली बीजेपी धर्म, जाति और मंदिर मस्जिद के बारे में बात करती है, लेकिन लोगों से जुड़े वास्तविक मुद्दों के बारे में बात नहीं करती। साथ ही कहा प्रधानमंत्री की भी एक्सपायरी डेट नजदीक आ गई है। चुनाव आयोग भी आजकल मोदी का परिवार। भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक साल में विदेशी भारतीयों ने घर भेजे $111 बिलियन। यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि साल 2023 में दूसरे देशों से भारत में $111 बिलियन भेजे गए हैं और यह आंकड़ा दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर मचे बवाल के बीच ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया से वापस मंगवाई अपनी कोरोना वैक्सीन। का फैसले की वजह साइड इफेक्ट नहीं, इसी फॉर्मूले से भारत में कोविशील्ड बनी। मुसलमानों को किसी भी हालत में नहीं मिलेगा आरक्षण। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के बयान पर आग बबूला हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बोले पीएम मोदी के रहते कोई पिछड़ों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। 2.5 करोड़ ईवीएम हैक कर बढ़ जाएंगे वोट। सेना के जवान ने शिवसेना नेता अंबादास दानवे से मांगी रिश्वत। पुलिस ने मामले में जवान को किया गिरफ्तार। 10 मई से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा के लिए काउंटर रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। इस दौरान उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लगी लंबी लंबी लाइन। अक्षय तृतीया से पहले सोने चांदी की कीमत में मामूली बढ़त देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 57 रुपए महंगा होकर 71,725 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 81,663 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही। लोकसभा चुनाव में गलती हुई तो राम मंदिर में बाबरी ताला लगवा देगी कांग्रेस। यूपी में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा इसके पास तो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी भी नहीं है। इनके पास ना नेता है, ना नीति और ना ही नीति। एयर इंडिया एक्सप्रेस के 200 सीनियर क्रू मेंबर्स एक साथ छुट्टी पर। एयरलाइंस के कर्मचारियों की इस हरकत से 80 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल। विमानन कंपनी ने कहा पैसेंजर्स को मिलेगा पूरा रिफंड। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे या जाएंगे घर। आबकारी नीति घोटाला मामले में अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 10 मई को सुना सकता है फैसला। हरियाणा की राजनीति में आया बड़ा उबाल। 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा छोड़कर थामा कांग्रेस का दामन। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले अविश्वास प्रस्ताव लाई कांग्रेस। वहीं बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा हमारे तर्कस में कई तीर हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान गुजरात में बीजेपी नेता के बेटे ने किया बूथ कैप्चर। 4 मिनट से ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग की। कहा ईवीएम अपने बाप की। चुनाव आयोग ने 2 लोगों को हिरासत में ली। एमपी राजस्थान में अगले 3 दिन हीट वेव का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में 42 डिग्री पहुंचा तापमान। वहीं छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। शहजादी ने अंबानी अडानी को गालियां देनी बंद कर दी। कितना माल उठाया है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से राहुल बाबा ने अंबानी और अडानी पर बोलना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला। युजवेंद्र चहल ने रचा इतिहास। T20 क्रिकेट में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने।